अपनी इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.6 के पहले 3 प्रश्न। तो इसका पहला प्रश्न है ज्ञात कीजिए। इसका पहला भाग है 0.2 गुणा 6। दशमलव की संख्याओं की गुणा करना बच्चों हम पहले ही सीख चुके हैं। दोबारा ध्यान से देखिए आप, 0.2 की गुणा हमें 6 से करनी है। तो थोड़ी देर के लिए हम ये इसमें दशमलव को छोड़ देते हैं। तो संख्या क्या रह जाती है यहाँ पर 2 की गुणा करेंगे 6 से, 2 6 12। अब हमने दशमलव लगानी है। तो दशमलव लगाने के लिए हम ये देखेंगे कि हमारे प्रश्न में कितने अंकों के पहले दशमलव लगी हुई है। यहाँ पर देखिए 2 से पहले दशमलव है, यानी 1 अंक से पहले दशमलव है, और 6 में कोई दशमलव नहीं है। तो ये आंसर जो हमारा 12 आया है उसमें भी हम 1 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1.2। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 8 गुणा 4.6। तो यहाँ भी हम 8 की गुणा किससे कर देंगे 46 से गुणा कर देंगे। जब 8 की 46 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 368। यहाँ भी देखिए 1 अंक से पहले दशमलव लगा हुआ है 6 से पहले, तो आंसर में भी हम 1 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे। और बच्चों अंक हम किधर से गिनना शुरू करते हैं, इधर से गिनना शुरू करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पर 368 था तो इधर की तरफ से 1 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है। ठीक है। तीसरा भाग है इसका 2.71 गुणा 5। तो यहाँ पर क्या करेंगे 271 की गुणा हम 5 से करते हैं। 271 की 5 से गुणा करके हमारा आंसर आ जाएगा 1355। अब इसमें दशमलव लगाएंगे। प्रश्न में देखेंगे कितने अंकों के पहले दशमलव है। तो यहाँ देखिए 1 2 अंकों से पहले दशमलव दिया गया है। तो आंसर में भी हम 1 2 अंक से पहले दशमलव लगा लेंगे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 13.55। दशमलव के बाद बच्चों हर अंक को हम अलग अलग पढ़ते हैं, क्योंकि पहला अंक दशांश का होता है, दूसरा अंक शतांश का होता है। अगला भाग देखिए इसका 20.1 गुणा 4। 201 की गुणा 4 से कर देंगे, 804 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम दशमलव लगाएंगे। पहले भाग की तरह देखिए 1 अंक के पहले दशमलव लगा हुआ है, तो आंसर में भी 1 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे। तो आंसर आ जाएगा हमारा 80.4। पांचवा भाग है इसका 0.05 गुणा 7। तो यहाँ 5 है और यहाँ 7 है, 5 की 7 से गुणा कर देंगे 35 आ जाएगा। अब दशमलव लगाएंगे। दशमलव कैसे लगाएंगे देखिए यहाँ 1 2 अंकों के पहले दशमलव लगा हुआ है, तो जो हमारा आंसर आया है गुणा करके उसमें भी हम 1 2 अंकों से पहले दशमलव लगा देंगे। तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.35। छठा भाग देखिए 211.02 गुणा 4। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 21,102 की गुणा कर देंगे 4 से। तो आंसर हमारा आ जाएगा 84,408। अब दशमलव लगाएंगे। दशमलव देखिए 1 2 अंकों से पहले यहाँ दशमलव है, तो आंसर में भी हमारा 2 अंक से पहले दशमलव लग जाएगा। 1 2 अंक से पहले लगा देंगे दशमलव, तो आंसर क्या आ जाएगा 844.08। सातवां भाग है इसका 2 गुणा 0.86। इस भाग को बच्चों आपने अपने आप करना है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दी गई है। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे हम। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है हमारी 5.7 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई है हमारी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम 57 की और 3 की गुणा कर देंगे। 57 की और 3 की गुणा करके आ जाएगा हमारा 171। सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर की घात 2 हो जाएगी, या हम इसको वर्ग सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। किसी भी चीज़ का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका मात्रक जो होता है हमेशा वर्ग में आता है। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। अब इसमें हमने दशमलव लगाना है। तो देखिए दशमलव 1 अंक से पहले यहाँ लगा हुआ है 7 से पहले, तो आंसर में भी यहाँ 1 से पहले दशमलव लगा देंगे। तो आंसर हमारा आ जाएगा 17.1 वर्ग सेंटीमीटर, या 17.1 सेंटीमीटर की घात 2। प्रश्न नंबर 3 है ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में बच्चों हमने दशमलव की संख्या की 10 100 और 1000 से गुणा करनी है।
तो इसको हम पहले प्रश्न की तरह ही करते हैं, क्योंकि पहला प्रश्न हमने कर लिया है, वो हमें समझ भी आ गया है। तो देखिए यहाँ भी दशमलव को छोड़ देंगे तो ये क्या बन जाता है 13। 13 की जब हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 130। 13 और 10 की गुणा कर देंगे तो 130 आ जाएगा। अब दशमलव कहाँ लगानी है, एक अंक से पहले, यहाँ 0 से पहले दशमलव लग जाएगी, आंसर आ जाएगा हमारा 13। दूसरा बच्चों, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था जब हम 10 से गुणा करते हैं तो हमारा जो दशमलव है वो एक अंक दाईं तरफ चला जाता है, एक स्थान दाईं तरफ सरक जाता है। तो ये दशमलव 3 से पहले था, तो ये 3 के बाद आ जाएगा, तो आंसर हमारा 13 आ जाएगा। किसी भी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा भाग है इसका 36.8 गुणा 10। यहाँ भी 368 की गुणा 10 से कर देंगे तो क्या बन जाएगा 3680। एक अंक से पहले दशमलव है, इधर से भी एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो आंसर क्या रह जाएगा 368। ये जो दशमलव थी एक स्थान दाईं तरफ चली गई है, तो आंसर कितना आ गया 368, या इसको 368.0 भी कह सकते हैं। अगली संख्या है हमारी 153.7 गुणा 10। 1537 की गुणा हम 10 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15370। अब दशमलव कहाँ लगानी है, एक अंक से पहले, 0 से पहले दशमलव लग जाएगी, या आप ये कह सकते हैं ये दशमलव एक स्थान दाईं तरफ चला जाएगा, 7 के बाद चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1537। अगला भाग है इसका 31.1 गुणा 100। अब हमने 100 से गुणा करनी है, तो 311 की 100 से गुणा करेंगे तो 2 0 हमारी 311 के आगे लग जाएंगी, ठीक है। और दशमलव कहाँ लगाएंगे, एक स्थान इधर से छोड़ के, क्योंकि यहाँ एक अंक से पहले दशमलव लगा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3110.0, या केवल इसको हम 3110 भी पढ़ सकते हैं। दूसरा हमने ये बताया था जब हम 100 से गुणा करते हैं, क्योंकि 100 में 2 0 हैं, तो दशमलव जो होता है वो 2 स्थान दाईं तरफ चला जाता है। अब अंक तो यहाँ पर एक ही है, 2 अंक करने के लिए इसके आगे 0 लग जाएगी, तो कितना बन जाएगा ये 3110 और दशमलव आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। छठा भाग है इसका 156.1 गुणा 100। यहाँ भी 1561 की 100 से गुणा करेंगे तो 1561 के आगे 2 0 लग जाएंगी, और फिर एक अंक से पहले हम यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 15610। या देखिए 100 से गुणा हो रही है, 2 0 हैं, तो ये दशमलव 2 स्थान दाईं तरफ चला जाएगा। एक अंक तो है ही हमारा, 2 स्थान करने के लिए एक के आगे 0 लग जाएगी, तो फिर भी हमारा आंसर यही आएगा 15610। तो किसी भी तरीके से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, जो आपको आसान तरीका लगता है। 3.62 की गुणा करेंगे 100 से, तो 362 की 100 से गुणा करेंगे, 362 के आगे 2 0 लग जाएंगे। अब दशमलव लगाना है, 2 अंक से पहले यहाँ दशमलव है, तो इधर से 2 अंक से पहले दशमलव लग जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 362। या ये कह सकते हैं 2 0 है तो ये दशमलव 2 स्थान दाईं तरफ चला जाएगा, 362 हमारा आंसर रह जाएगा। आठवां भाग है इसका 43.07 गुणा 100। 100 से जब इसकी गुणा करेंगे हम 4307 की, तो इसके आगे 2 0 लग जाएंगी। अब दशमलव कहाँ लगाना है, 2 अंक से पहले, क्योंकि यहाँ 2 अंक से पहले दशमलव लगा हुआ है, तो इन 2 0 से पहले दशमलव लग जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 4307। या ये कह सकते हैं 2 0 है तो दशमलव 2 स्थान दाईं तरफ चला गया है, तो क्या रह गया है आंसर 4307। नौवां भाग है 0.5 गुणा 10। 10 से गुणा करेंगे 5 की, 50 आ जाएगा, और एक अंक से पहले दशमलव लगा देंगे तो आंसर क्या रह जाएगा 5। या ये कह सकते हैं 10 से जब गुणा कर रहे हैं तो दशमलव जो है एक स्थान दाईं तरफ चला जाएगा, तो 5 के बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ पर, तो इसको 5.0 या केवल 5 भी हम कह सकते हैं। 10वां भाग है इसका 0.08 गुणा 10। तो 8 की 10 से गुणा कर देंगे, 80 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 अंकों से पहले दशमलव लगी हुई है, तो आंसर में भी हम 2 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0.8, या इसको 0.80 भी हम पढ़ सकते हैं। 11वां भाग है इसका 0.9 गुणा 100। 100 से गुणा करनी है तो दशमलव जो है 2 स्थान दाईं तरफ चला जाएगा, 9 तो यहाँ पर है ही, एक अंक और करने के लिए 0 लग जाएगी, 90 आ जाएगा। या 9 की 100 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा 900,
और फिर एक अंक से पहले यहाँ दशमलव है तो इस 0 से पहले दशमलव लग जाएगा। तो कितना आंसर हमारा रह जाएगा? 90 आंसर हमारा आ जाएगा। 12वां भाग है इसका 0.03 गुणा 1000। तो बच्चों यहाँ 3 रह जाता है, अगर दशमलव हम छोड़ दें 3 की 1000 से जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 3000। अब हमने दशमलव लगानी है, देखिए 1 2 दो अंकों से पहले यहाँ पर दशमलव लगी हुई है, तो आंसर में भी हम 2 अंकों से पहले दशमलव लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या रह जाएगा? 30। तो ये हो जाएगा 30.00, या इसको केवल 30 भी पढ़ सकते हैं। तो बच्चों अपनी इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.6 के पहले 3 प्रश्न किए हैं। इसमें जो भी भाग इसका रह गया है, वैसे तो मैंने सभी भाग आपके कंप्लीट करा दिए हैं, केवल पहले प्रश्न का 7वां भाग रहता है, वो आपने अपने आप करना है। प्रश्नावली 2.6 आपने कंप्लीट कर लेनी है अपनी नोटबुक में। अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।